चाय की पत्ती और लौंग के साथ आप अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं तो इससे आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ जाएगा। इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ही सिल्की, नरम मुलायम, लंबे और घने भी हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने ले लेनी है चाय की पत्ती। जी हाँ, आप कोई भी कंपनी की चाय की पत्ती ले सकते हैं। ये आपके हर किसी के किचन में मौजूद होती है। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन होता है जो बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको सब अपने किचन से ही मिल जाए। अगर आप बाज़ार के हेयर केमिकल डाइज़ इस्तेमाल कर के थक गए हैं और उससे आपके बाल मज़ीद सफ़ेद होते जा रहे हैं तो आपको सिर्फ़ ये एक बार इस्तेमाल करनी है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही शानदार आपके बालों पर आएंगे। ये ना सिर्फ आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत शेड देगी बल्कि आपके बालों को सिल्की और स्मूथ कर देगी और घना और लंबा भी करेगी और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाएगी। चले आए अब हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। आपने चाय की पत्ती का एक बड़ा चम्मच पैन में डाल देना है। इसके साथ ही आपने एक गिलास पानी का भरकर इसमें डाल देना है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने चाय की पत्ती में पानी डाला है इसका रंग पानी में निकलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे मैं चम्मच को अब इसमें चलाती जाऊँगी आप देखेंगे कि पानी का रंग गहरा होना शुरू हो गया है। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही तेज़ी से रंग देगा। आपने सुना ही है जहाँ पे भी चाय की पत्ती का दाग या किसी कपड़े पर भी लग जाए तो वो जाता नहीं। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही पक्का रंग दे देगी और आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत और लंबा और घना भी बनाएगी क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्रोथ को बहुत ही तेज़ करेगी। अब आपने ले लेनी है लौंग यानी कि क्लोव्स। ये भी हर किचन में मौजूद होती है इसलिए आपको इसको भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। लौंग के फ़ायदे हर कोई जानता ही है। ये खानों में भी इस्तेमाल होती है और ये बालों को बहुत ही ज़्यादा जड़ से मजबूत करती है, बालों में वॉल्यूम लेकर आती है। अगर आपके बाल बहुत ही पतले हैं तो ये बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा और घना करेगी। चलें, फ्लेम को अब मैंने ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्लेम को आपने इतना ही रखना है, इसको मीडियम आंच पर ही आपने पकाना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकना शुरू हो गया है उसी तरह इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज होना, जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका रंग और भी गहरा होता जाएगा। 1 से 2 बॉयल आने के बाद आपने इसमें एक भर के चम्मच क्लोव्स यानी कि लौंग का डाल देना है क्योंकि साथ साथ इसका असर भी पानी में आ जाए। ये दोनों ही चीज़ें मिलकर बहुत ही कमाल की रेमेडी बनाएंगी जो आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देगी और बालों में वॉल्यूम लाएगी और बालों को जड़ से मजबूत भी करेगी। और ये बाज़ार के केमिकल वाले हेयर डाई से आपकी जान भी छुड़वा देगी। आप इस रेमेडी को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके इतने शानदार रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आप दूसरों से भी इस रेमेडी के रिज़ल्ट्स शेयर करेंगे और उन्हें भी आप इस रेमेडी को अप्लाई करने का लाजमन कहेंगे। अब आप देख सकते हैं लौंग और पत्ती का असर इस पानी में अच्छे से निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि लौंग और पत्ती की सारी पोटेंसी पानी में आ जाए और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। 5 से 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब मैं कवर को उतार कर देखूंगी। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका था और पत्ती और लौंग का असर बहुत ही अच्छा पानी में निकल चुका है। रंग बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल दूंगी मेथी दाना यानी कि कई लोग इसको मेथरे भी कहते हैं, फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। बाल क्योंकि प्रोटीन के बने हुए होते हैं तो इसलिए अगर उसमें प्रोटीन ख़त्म हो जाए तो बाल बेजान हो जाते हैं। इसलिए मेथी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बालों में जान डाल देती है, उन्हें खूबसूरत और चमकदार बनाती है, उन्हें घना भी करती है।
आपके बाल ज़्यादातर तभी ख़राब होते हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा केमिकल हेयर ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं और हीटिंग टूल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों में मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और आपके बाल रूखे सूखे हो जाते हैं और झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। कोशिश किया करें अपने बालों पर कम से कम केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज़ का ही इस्तेमाल किया करें ताकि आपके बाल डैमेज ना हो। इस वीडियो में मैं आपको इस रेमेडी के इस्तेमाल के 3 तरीके बताऊंगी। आपने अब ले लेनी है कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स। ये बालों को काला करती है, ये तकरीबन हर हेयर डाई में इस्तेमाल होती है और ये बालों को सफ़ेद होने से भी रोकती है और जो बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं उन्हें भी दोबारा काला करने में मदद करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाती है। कलौंजी बालों को बहुत ही तेज़ी से काला करती है। हम स्पेशली बना ही हेयर डाई रेमेडी रहे हैं तो इस वजह से कलौंजी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। चाय की पत्ती आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड देगी और कलौंजी आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से काला करेगी। इस रेमेडी को हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। ये आपके बालों को घना भी करेंगे क्योंकि इसमें मेथी दाना है। मेथी दाना बालों को बहुत तेज़ी से घना करता है और कलौंजी आपके बालों को बहुत तेज़ी से काला करेगी और चाय की पत्ती आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड भी देगी और लौंग आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देंगे और शाइनी बनाएंगे। इसमें सारी ही चीज़ें बहुत ही कमाल की डाली गई हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इस रेमेडी को बनाने में सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हैं मेथी दाना बहुत ही नरम हो गया है। आप अगर इसको हाथ से मसल के देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल सी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इस को कवर करके रख देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में स्टेन कर लेंगे। आप चाहें तो स्टेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई मलमल या फिर शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। जिस मेथड को आप पसंद करते हैं या जो तरीका भी आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको स्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने आपको 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करना इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस टोनर को अपनी जड़ों में रोज़ अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा और आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा रंग भी देगा, शाइनी बनाएगा, सिल्की बनाएगा और आपको रोज़ाना हेयर वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं। हाँ, जिस दिन अगर आपने हेयर वॉश करना होगा तो आप इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। और मैं आपको हेयर वॉश करने का तरीका भी बता देती हूँ जो कि तीसरा मेथड है। आपने जब हेयर वॉश करना हो तो आप कोई भी शैम्पू जो अपनी डेली रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें और थोड़ा सा पानी आप एक कटोरी में ले लें और उसमें आप वो शैम्पू मिक्स कर दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर करके झाग बना लें और फिर आप इसको अपनी रूट्स में और पूरे बालों में हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगा लें और 5 मिनट के लिए लगा रहने दें। 5 मिनट बाद अब आप अच्छे से हेयर वॉश कर लें। आप देखेंगे कि ये आपके बालों में हेयर कलर को मेंटेन रखेगा। अक्सर हेयर डाई के बाद वॉश करने से तकरीबन आधे से ज़्यादा कलर निकल जाता है। ये आपके बालों में हेयर कलर को मेंटेन रखेगा और बालों को खूबसूरत बनाएगा और बालों को सिल्की और स्मूथ करेगा, घना भी करेगा और लंबा भी बनाएगा। इसको इस्तेमाल करने का एक और बेहतरीन तरीका ये भी है कि जब आप मंथ में हेयर डाई करते हैं तो आप इसमें शैम्पू मिलाने से पहले जो पानी है इसमें आप मेहंदी डालकर भी लगा सकते हैं या कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं। फिर आपको इसके रिज़ल्ट्स ऐसे कमाल के और शानदार मिलेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप इसको शैम्पू डालने से पहले 2 से 3 हफ्तों तक के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं। और इसको लगाने का आसान तरीन तरीका ये है कि इसको स्प्रे बोतल में डाल के रख लें, चाहे तो आप किसी ड्रॉपर की मदद से अपनी स्कैल्प में भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो कॉटन बॉल के साथ भी इसको लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।